नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम। अर्थात जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा या इसके क्या परिणाम निकले। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की चर्चा कीजिए। अर्थात शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, उसके परिणामों की चर्चा करनी है। या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके पश्चात सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा करनी है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपके पेपर में शीत युद्ध के परिणाम आए या सोवियत संघ के विघटन के परिणाम आए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा, यह तीनों क्वेश्चन आए तो इनका आंसर यही होगा जो इस वीडियो का आंसर है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन घुमा फिरा कर बताए गए हैं। आंसर इनका एक ही है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शीत युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के अंतर्गत हम शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषाएं, उत्पत्ति, प्रकृति, उदय के कारण, विशेषताएं और विभिन्न चरण यह पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम शीत युद्ध के परिणाम और निष्कर्ष को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम शीत युद्ध के परिणाम या सोवियत संघ के विघटन के परिणाम डिस्कस करेंगे और निष्कर्ष को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तो उसके क्या परिणाम निकले, यही चर्चा करनी है हमें। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला। कब से कब तक चला? 1945 से माना जाता है कि शीत युद्ध स्टार्ट हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1991 तक चला। उसके पश्चात सोवियत संघ आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट होने के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। कहा जा रहा है कि जो शीत युद्ध है ये 1945 से 1991 तक चला। इसके बाद सोवियत संघ में कुछ सुधारवादी नीतियाँ आई, राजनीतिक और आर्थिक सुधार आए और गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट होकर सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ की कमज़ोर नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ और यही शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया और इससे विश्व राजनीति में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई, वह थी अमेरिका। इसी कारण इसने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू करा। इसने भारत जैसे विकासशील देशों को प्रभावित करना शुरू करा। किसने? अमेरिका ने। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की भी मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चलें। ठीक है। अगर भारत जैसे विकासशील देशों को अपने देश का विकास करना था तो उन्हें अमेरिका की नीतियों को मानने पर मजबूर होना पड़ता था। सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक पर अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। अब अमेरिका जो है खुलकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे विकासशील देशों पर हस्तक्षेप करने लग गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उस पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों को अमेरिका से मदद लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? भारत जैसे देशों को अमेरिका से मदद लेने के लिए अमेरिका की नीतियों का समर्थन करना पड़ा। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के मुख्य परिणाम। सबसे पहले है शीत युद्ध का पूर्णतः अंत। अर्थात सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई और शीत युद्ध जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है। यद्यपि शीत युद्ध का अंत तभी हो गया जब पूर्वी यूरोप का उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण हुआ। पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के समर्थन में था, अर्थात सोवियत संघ के समर्थन में था, परंतु जब इसमें उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण हुआ तभी माना जा सकता है कि शीत युद्ध का अंत हो गया। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई
और दोनों जर्मनी एक राज्य बन गए थे। ठीक है, शीत युद्ध का अंत तभी माना जाता है जब पूर्वी यूरोप में उदारीकरण लोकतंत्रीकरण का आरंभ हुआ, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और दोनों जर्मनी मिलकर एक राज्य बन गए और वार्सा समझौता समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन तथा पश्चिम का विरोध करने में रूस की अयोग्यता ने नए शीत युद्ध की पुनः उत्पत्ति की संभावना को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अर्थात सोवियत संघ का जो विघटन हुआ और पश्चिम का विरोध करने में यूएसएसआर जो था या रशिया जो था असमर्थ था, जिसके कारण पुनः शीत युद्ध की उत्पत्ति नहीं हो पाई। अतः हम यह कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई। अर्थात अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो शीत युद्ध भी आज समाप्त न हुआ होता। ठीक है, दूसरा परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था। एक ध्रुव साम्यवादी था, ठीक है, ये सोवियत संघ के साथ था। दूसरा ध्रुव पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित था। परंतु सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सिर्फ विश्व में यूएसए ही एक महाशक्ति रह गई, अर्थात अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बढ़ रहे अमेरिकी प्रभुत्व, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बढ़ रहा अमेरिकी नियंत्रण, नाटो का अस्तित्व आदि तत्वों में एक ध्रुवीय व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहा जाता है कि अमेरिका का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चाहे वह सुरक्षा परिषद हो या नाटो हो। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के अन्य परिणाम। विचारधारात्मक एकल ध्रुवीकरण, अर्थात विश्व में केवल एक ही विचारधारा रह गई, वह विचारधारा थी पूंजीवादी। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभाजित था। यह हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभाजित था, जिसकी दो अलग अलग विचारधारा थी। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति अर्थात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में केवल एक ही विचारधारा का अस्तित्व रह गया। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हो गया, विश्व में केवल पूंजीवादी विचारधारा का अस्तित्व रह गया, अर्थात विश्व में केवल पूंजीवादी विचारधारा को ही सोवियत संघ के विघटन के पश्चात महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा का चलन स्टार्ट हो गया तथा वर्तमान समय में भी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव सभी देशों में देखा जा सकता है। और जो ये टाइम है, इसमें भी हम पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं। यूरोपीय राजनीति में परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूरोपीय राजनीति में रूसी भूमिका समाप्त हो गई। कह रहे हैं कि यूरोपीय राजनीति में भी परिवर्तन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूरोपीय राजनीति में रूसी भूमिका समाप्त हो गई। रूस की जो भूमिका थी वह समाप्त हो गई। पूर्वी यूरोपीय देशों में भी अब गैर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, अर्थात पूर्वी यूरोप में जो है साम्यवाद का शासन था, परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यहाँ पर भी गैर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तथा इससे यूरोपीय राजनीति को नया स्वरूप मिला। पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के बीच अंतर कम हुआ। अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच जो है अंतर में कमी आई। केंद्रीय एशिया में कट्टरवाद का उदय। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात केंद्रीय एशिया में कट्टरवाद का उदय हुआ। भूतपूर्व सोवियत संघ के 6 गणतंत्र जो कि केंद्रीय एशिया में स्थित हैं तथा जो अब स्वतंत्र राज्य हैं, इन्होंने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया। इन्होंने स्वतंत्र होने के बाद अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया तथा इन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे इस्लाम कट्टरवाद देशों के साथ अपना संबंध जोड़ा। ठीक है, इनका एक आर्थिक संगठन भी है जिसका आधार क्या है, धार्मिक है। ये इस्लाम धर्म को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अन्य परिणाम पढ़ते हैं। एशिया की राजनीति में परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप एशिया की राजनीति में भी गहन परिवर्तन हुआ। विशेषकर भारत ने अपना एक भरोसे का मित्र खो दिया जो समय की कसौटी पर ठीक उतरा था, अर्थात यूएसएसआर सोवियत संघ जब भी भारत को सहायता की ज़रूरत होती थी तो वह इसकी सहायता करते थे। परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत ने अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया। भारत को अब सोवियत संघ के साथ साथ अमेरिका के साथ संबंधों की स्थिति को सुधारना आवश्यक हो गया था। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के कारण भी यह आवश्यक हो गया कि वह भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार किया जाए। जो भारत ने 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई, उससे भी यह ज़रूरी हो गया कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद एशिया की एक अन्य बड़ी शक्ति चीन ने भी एक साम्यवादी देश के रूप में अपने आप को अकेला पाया। क्या कहा जा रहा है कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो चीन ने भी अपने आप को अकेला पाया, जो कि साम्यवाद का समर्थन करता था, जिसके कारण इसे भी अपनी व्यवस्था को उदार बनाना पड़ा। अर्थात चीन एक साम्यवादी देश रह गया था, जिसके कारण इसे भी अपनी नीतियों को उदार बनाना पड़ा। अब सुरक्षा परिषद में बढ़ रहे अमेरिकी प्रभुत्व पर अंकुश लगाना चीन के लिए अत्यधिक कठिन हो गया। अर्थात अमेरिका प्रभुत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी देश उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। नए गणराज्य का उदय।
सोवियत संघ के विघटन का एक अन्य परिणाम यह निकला कि नए गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शस्त्र नियंत्रण की संभावनाएं। अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद शस्त्र नियंत्रण उदय हुआ, अर्थात शस्त्रों पर नियंत्रण किया जाएगा, कम से कम शस्त्रों का यूज़ किया जाए। उत्तर सोवियत काल में भी शस्त्र नियंत्रण के क्षेत्र में प्रगति हुई, अर्थात सोवियत संघ की समाप्ति के बाद जो है शस्त्र नियंत्रण के क्षेत्र में प्रगति हुई। फ्रांस तथा चीन ने परमाणु अप्रसार अर्थात परमाणु का प्रसार नहीं करेंगे, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की गति बढ़ गई कि शस्त्र नहीं उठाएंगे और शस्त्र पर नियंत्रण करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, हथियारों की दौड़ भी समाप्त हो गई और सैनिक गुटों का भी अंत हुआ। जो सैनिक गुट बने हुए थे इनका भी अंत हुआ तथा शस्त्र पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। जो शस्त्र थे उस पर भी नियंत्रण प्राप्त हुआ, कम से कम शस्त्रों का यूज़ स्टार्ट हो गया सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाम अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था तब गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। उस समय विश्व में शीत युद्ध की स्थिति थी, जिसके कारण भारत जैसे अन्य देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुटों की राजनीति से अलग रहेंगे। परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि जब विश्व 2 गुटों में विभाजित नहीं है तथा जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आवश्यकता। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्य क्षमता में भी कमी आई है। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्य क्षमता में भी कमी आ गई है। इसके साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर स्थिति भी दिखाई देती है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर स्थिति दिखाई देती है। अमेरिका एक महाशक्ति रह गया है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध 1947 से 1991 तक चला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला, कुछ मानते हैं कि 1947 से स्टार्ट हुआ। इसका सही से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें 2 देशों के बीच तनाव, भय, ईर्ष्या विद्यमान था। शीत युद्ध में क्या था? तनाव, भय, ईर्ष्या विद्यमान था। शीत युद्ध को उत्पन्न करने में बहुत से कारक जिम्मेदार थे। इसके साथ शीत युद्ध बहुत से चरणों से होकर गुजरा, जो चरण हम पढ़ चुके हैं और कारण भी पढ़ चुके हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध समाप्त हो गया, अतः सोवियत संघ का विघटन ही शीत युद्ध की समाप्ति का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता, अगर वहाँ गोर्बाचेव ऐसी नीतियाँ लागू नहीं करता जिससे जनता असंतुष्ट होती, तो शायद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता और शीत युद्ध की समाप्ति भी नहीं होती। ठीक है, परंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 से अभी तक अमेरिका का प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ा है तथा विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। विश्व में केवल एक ही ध्रुव है, वह है अमेरिका। विश्व व्यवस्था विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना हुई। मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना हुई तथा तीसरी दुनिया के देशों की विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ी है। तीसरी दुनिया के देश जो है विकसित देशों पर निर्भर हो गए हैं। अतः शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मोड़ प्रदान किया है। ठीक है, अगर शीत युद्ध नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कुछ अलग ही हिसाब होता, परंतु शीत युद्ध ने 1945 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया रूप प्रदान किया है, एक नया मोड़ प्रदान करा है, जिससे हमें पता चलता है कि विश्व में 2 महाशक्तियाँ भी हो सकती हैं, ताकतवर हो सकती हैं, हथियारों की होड़ हो सकती है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कर सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमने आपको शीत युद्ध के सभी टॉपिक्स बता दिए हैं। अगर आपको सभी टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप अब हमारे PDF भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे PDF परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।